बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। यकीन मानें कि आम आदमी अब चुप ही रहे तो बेहतर है। पाकिस्तान के अंदर आम आदमी का बात करना तो बहुत दूर की बात है। अब ख़ास बंदे भी पाकिस्तान के अंदर बात नहीं कर सकते। जिस तरह के हालात बन चुके हैं उस तरह अब आम बंदा तो बात करे तो नामुमकिन सी बात है। उसको घर वालों को समेत उठा लिया जाएगा, लगता तो यही है, क्योंकि अब ख़ास बंदे जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए हालात अब बहुत मुश्किल हो चुके हैं। पता नहीं, मुझे अभी भी लगता है कि जो काम ये इम्पोर्टेड हुकूमत से करवाए जा रहे हैं, मेरा ख्याल है ये करवाए जा रहे हैं, जो लोग भी इस काम के पीछे हैं वो असल में इमरान खान के साथ हैं। वो इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब देखें, जैसे जैसे ये सारे काम हो रहे हैं, रजीम चेंज ऑपरेशन से जो काम हुए उनसे इमरान खान का पॉलिटिकल कैपिटल बढ़ा। जैसे ही इमरान खान का पॉलिटिकल कैपिटल थोड़ा सा कम होता है, कोई ना कोई बंदा उठता है और कोई ना कोई ऐसी गैर ज़रूरी हरकत करता है जिससे उसका पॉलिटिकल कैपिटल जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी लोग अब ये कहते हैं कि इमरान खान हमारी ज़िद है, इमरान खान सिस्टम के सामने खड़ा हुआ है, इसलिए हम उसके साथ खड़े हैं। और ये जो लोग हैं जिस तरह के अमल ये कर रहे हैं, इससे ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि इमरान खान वाकई सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। आज से कुछ साल पहले की बात है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक अदारा ऐसा था जिसके खिलाफ लोग बात नहीं करना देते थे। जब कोई बात करता तो लोग खुद उसके ऊपर पल पड़ते, उसको रोक देते, डिफेंस करते। ट्विटर के ऊपर यही सूरत हाल थी। कोई भी बंदा उस अदारे के खिलाफ जब बात करता था तो पूरा ट्विटर उसके गिर्द घूमना शुरू कर देता, खुद बहुत दफा के लिए तैयार हो जाते। दुश्मन परेशान थे कि यार हम इस अदारे के खिलाफ बात कैसे करें, क्योंकि पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं करते थे। और ये सारा कुछ खौफ की वजह से नहीं होता था, इज्जत एहतराम की वजह से होता था। लोग इज्जत करते थे उस अदारे की। लेकिन अब ये वक्त है कि लोग उस अदारे के खिलाफ बात कर रहे हैं, प्रोपोगंडा कर रहे हैं और कोई उसका दफा करने के लिए तैयार नहीं है। दुश्मन हैरान हैं कि अब लोगों को यकदम क्या हुआ है। लेकिन असल में कुछ लोगों के अमल होते हैं जो लोगों को उस मकाम के ऊपर ले जाते हैं कि वो दफा से मुखालफत के ऊपर उतर आते हैं। और पाकिस्तान के अंदर यही सूरत हाल हो रही है कि उस अदारे के खिलाफ अब लोग बात करते हैं, लेकिन अब उस अदारे के साथ भी एक छोटा सा अदारा पैदा हो गया है जिसकी तौहीन अगर की जाए, जो तौहीन महसूस करता है और उसके ऊपर FIR दर्ज हो जाती है और लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी पाकिस्तान के अंदर अब चौधरी सिर्फ चौधरी नहीं रहा, चौधरी के साथ चलने वाले लोग भी चौधरी बन चुके हैं। उनके ऊपर अब FIR दर्ज हो रही है। पाकिस्तान के अंदर तौहीन अदालत हुआ करती थी, लेकिन अब उसका कोई मान ही नहीं रहे। तौहीन अदालत की तरफ कोई बंदा जाता ही नहीं है, कोई सोचता भी नहीं है, क्योंकि अदालत अपनी तौहीन को माफ़ कर देती है। बेशुमार ऐसे केस हुए जहां तौहीन अदालत हुई और बहुत बड़ी तौहीन अदालत हुई। बड़े बड़े चीफ जस्टिस के ऊपर इल्ज़ामात लगे और अदालत ने खुले दिल से उनको माफ़ कर दिया। किसी के ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं हुई, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। राना शमीम केस की मिसाल आपके सामने है, इमरान खान के केस हैं जिनमें तौहीन अदालत हुई और बहुत बड़ी तौहीन अदालत हुई, लेकिन अदालत ने फिर भी फराग दिली से उनको माफ़ कर दिया। लेकिन कुछ अदारे अब ऐसे पैदा हो चुके हैं जिनकी तौहीन तो बहुत दूर की बात, अगर आप उनके खिलाफ बात भी करेंगे तो पूरे पाकिस्तान के अंदर मुकदमात दर्ज हो जाएंगे और आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फवाद चौधरी ने जो काम किया वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक अदारा है, छोटा सा अदारा है, लेकिन उसके बावजूद इस्लामाबाद के अंदर कोसार थाने में FIR दर्ज हुई और लाहौर के अंदर उसी वक्त जिस वक्त FIR दर्ज हो रही थी उसी वक्त लाहौर में गिरफ्तारी हो गई। यानी लोग पहले से तैयार बैठे हुए थे, उनको फ़ोन के ऊपर हुक्म दिया कि हम FIR दर्ज करने लगे हैं, आप इसको गिरफ्तार कर लो। तो अब फवाद चौधरी जो है इस्लामाबाद की तरफ सफ़र में है। पहले लाहौर की सड़कों के ऊपर उनको घुमाया गया, अब वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर जो है सो मोटो एक्शन लिया हुआ है। एक समात हुई जिसमें IG और चीफ सेक्रेटरी दोनों को तलब किया हुआ है। शाम को 6 बजे दोबारा समात होगी। यानी पाकिस्तान के हालात हम अजीब से कर रहे हैं। जो लोग सोच रहे हैं और जिस तरह सिस्टम को नंगा समझ रहे हैं, सिस्टम उनसे ज़्यादा नंगा होकर उनके सामने है। अब सिस्टम को कोई परवाह, मेरा नहीं ख्याल कि कोई परवाह लग रही हो कि लोग उसको नंगा समझ रहे हैं। वो अपने आप को बिल्कुल नंगा करके लोगों के सामने आया हुआ है। अब वो उससे परवाह नहीं है कि लोग उसको नंगा कह रहे हैं। सिस्टम खुलकर जो है इस इमरान खान के खिलाफ खड़ा हुआ है। लेकिन मेरा अभी भी ये ख्याल है कि सिस्टम अगर इस तरह बिहेव करता रहा
तो लोगों की मोहब्बत इमरान खान के लिए बढ़ जाएगी। जो भी हरकत सिस्टम की हो रही हैं, इनसे इमरान खान को नुकसान नहीं हो रहा, फ़ायदा ही हो रहा है। इमरान खान और ज़्यादा मजबूत होकर सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़े होंगे। लोगों के अंदर जो दिलों में थोड़ी सी मोहब्बत बाकी बची है, खुदारा मेरी दरख्वास्त है कि उसको ख़त्म मत करें। लोगों के अंदर मोहब्बत को कायम रहने दें। इस माशरे के कायम रहने के लिए ज़रूरी है कि लोगों के दिलों में वो मोहब्बत कायम रहे। लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करें। तकरीबन 7 लाख अफराद जो हैं पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। ये एलीट क्लास है, ये पढ़े लिखे लोग हैं। एलीट क्लास थी पाकिस्तान की जो पाकिस्तान को छोड़कर जा चुकी है। तो पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे ना बनाएं कि लोग बात करना छोड़ दें। ऐसा नहीं होगा। जब लोगों के अंदर घुटन बढ़ जाएगी तो लोग बाहर निकलेंगे, तशद्दुद बढ़ेगा, माशरे के अंदर इंतशार बढ़ेगा। आपकी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को एक सही ट्रैक के ऊपर रखना। सब इख्तियार लोगों की ये जिम्मेदारी है कि माशरे को इकट्ठे रखना, माशरे को पुरअमन रखना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो लोग सोच रहे हैं उसके उलट करें, उसके मुताबिक मत करें। लोग सोच रहे थे कि मोहसिन नकवी लगेगा और पंजाब में तहरीक इंसाफ के लिए हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे, और ऐसे ही हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लोगों की सोच के बरअक्स काम करें तो आपके लिए मोहब्बत बढ़ेगी। ये मेरा यकीन है कि जब आप लोगों की सोच के बरअक्स काम करेंगे तो लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत बढ़ेगी। मामलात को सेटल डाउन करना चाहिए, क्योंकि ये मामलात पाकिस्तान का फ्यूचर नहीं है। अगर इस तरह लोग बटे रहे, तकसीम रहे, तो मामलात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। मामलात को बेहतर करें, एक मेज़ के ऊपर बैठें, इमरान खान के साथ बात करें। इमरान खान लोगों की उम्मीद है, वो उनके लिए आइकन और ब्रांड बन चुका है। उसके साथ बैठें, बात करें, मामलात आगे लेकर चलें, कूल डाउन करें, ताकि पाकिस्तान का फ्यूचर अच्छा हो। कोई बंदा भी पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा, यकीन नहीं कर रहा। हम एक एटमी मुल्क हैं और इस वक्त बेकारियों वाली सूरत हाल हमारी हो चुकी है। हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। वो लड़ाई देखें हमारी कमाल की है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त सड़कों के ऊपर है, बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है। झेलम के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, हर जगह पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज है। और फवाद चौधरी के भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। खुदारा अभी भी वक्त है, रुक जाएं और मामलात को कूल डाउन करें। अल्लाह ताला आपको सानिया दे, सानिया तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।